सभी देशवासियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विष्णु क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली नई योजनाएं सबसे पहले इस चैनल पर आपको बताई जाती है। तो पेंशन लेने वालों के लिए अवश्य देखें, यानी कि पेंशन लेने वाले अवश्य इस वीडियो को पूरी देखें, शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। तो 15 अगस्त पेंशन काश तोहफा, यानी कि 15 अगस्त का पेंशन का काश तोहफा। पेंशन नए नियम लागू, यानी कि पेंशन में अब नए नियम लागू। पेंशन 2000 से बढ़कर आपको कितने रुपए दिए जाएंगे? 3500 रुपये, यानी कि आपको पेंशन में 2000 से बढ़ाकर 3500 रुपये दिए जाएंगे, जो कि 7 राज्यों में पेंशन में आदेश जारी, यानी कि 7 राज्य वो कौन कौन से हैं इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, जो कि आपको 7 राज्यों में पेंशन के आदेश जारी किए हैं। इन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, जैसे कि किन किन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, वह कौन कौन से लोग रहेंगे, वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देरी करते हुए चलेंगे हम वीडियो में आगे की ओर। तो नई राष्ट्रीय वृद्धा व्यवस्था में पेंशन योजना 3500 रुपये प्रति माह, यानी कि आपको नई राष्ट्रीय वृद्धा व्यवस्था पेंशन योजना में आपको प्रति माह कितने रुपए दिए जाएंगे? 3500 रुपये। NSAP के तहत विशेष रूप से BPL EWS श्रेणी के पुराने नागरिकों के लिए 3500 रुपये प्रति माह पेंशन शुरू की जाएगी, यानी कि आपको जल्दी प्रति माह कितने रुपए दिए जाएंगे? 3500 रुपये। तो पात्रता आयु 60 वर्ष, आधार लिंक बैंक खाता, बीपीएल EWS वर्ग केंद्र राज्य की संयुक्त घोषणा के अनुसार है। ये योजना भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी और सीधे डीबीटी के माध्यम से आपको राशि पहुंचाई जाएगी, यानी कि किसके माध्यम से आपको ये राशि पहुंचाई जाएगी? डीबीटी के माध्यम से आपको ये राशि पहुंचाई जाएगी, जो कि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आपको प्राप्त हो जाएगी। तो नई राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में आपको बता दिया गया है कि आपको 3500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और 60 वर्ष वाले कोई मिलेंगे। तो लागू होगी, यानी कि कब लागू होगी? और सीधे डीबीटी के माध्यम से यह राशि पहुंचाई जाएगी। बीपीएल और EWS श्रेणी वरिष्ठ नागरिकों को 3500 रुपये प्रति माह मिलेगा। सीधे डीबीटी के लिंक बैंक अकाउंट के माध्यम से राशि प्रदान की जाएगी। आधार के लिंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में राशि प्रदान की जाएगी। सभी राज्यों में नए नियमों के तहत इन लोगों को वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता पेंशन नहीं दी जाएगी, यानी कि सभी राज्यों में नए नियमों के तहत इन लोगों को वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता पेंशन नहीं दी जाएगी। वह कौन कौन से नियम है वह इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो पहला क्या नियम रहेगा कि सरकारी नौकरी या पेंशनधारी व्यक्ति, अगर आप या आपके पति पत्नी को पहले से सरकारी पेंशन मिल रही है तो आपको ये पेंशन नहीं मिलेगी, यानी कि आपके परिवार के अंदर, जैसे कि आपके परिवार में कोई नौकरी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, कोई भी अगर सरकारी नौकरी हो और उनको पेंशन मिल रही है तो वह उनको ये पेंशन नहीं मिलेगी। तो दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा रहेगा कि आयु सीमा में से अधिक आय वाले जिनकी वार्षिक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 48,000 है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 48,000 है और शहरी क्षेत्र में 60,000 से अधिक हैं, उन्हें भी पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि आपकी जो ग्रामीण के अंदर आपकी आय है, ग्रामीण के अंदर आपको 48,000 रुपये है और शहर के अंदर 60,000 रुपये से अधिक है, तो आपको इसके पैसे नहीं दिए जाएंगे, आप इसके पात्रता नहीं है। आयकर दाता, जो व्यक्ति आयकर बनने हैं उन्हें ये पात्र नहीं है, जो आयकर दाता है वो भी इसके पात्र नहीं है। तो चौथा नियम रहेगा कि व्यापार या बिजनेस से उच्च आय वाले जिनकी आय व्यवसाय या संपत्ति से अधिक है उन्हें बाहर रखा जाएगा, यानी कि व्यापार या बिजनेस में उच्च आय या उनकी व्यवस्था या संपत्ति अधिक है उनको भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। 5 की बात करते हैं। संपत्ति मालिक उच्च वर्ग जिसके पास शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज से अधिक पक्के मकान या ग्रामीण क्षेत्र में 5 बीघा से अधिक सिंचित जमीन है, उनको भी, यानी कि शहर में 100 वर्ग गज से अधिक पक्का मकान है शहर के अंदर, तो उनको भी इसका फायदा
नहीं मिलेगा। और 5 बीघा से अधिक ज़मीन है गांव में अंदर किसान के पास, तो उसको भी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो छठे की बात करते हैं कि दोनों पति पत्नियों को पेंशन नहीं, अगर दोनों को पेंशन के पात्र हैं तो केवल एक को ही पेंशन मिलेगी, यानी कि पति और पत्नी दोनों को पेंशन नहीं है। अगर दोनों पेंशन के पात्र हैं तो उनमें से एक को ही पेंशन दी जाएगी। तो सातवें की बात करते हैं, सरकारी योजना के से पहले लाभ ले रहे हैं जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अन्य व्यवस्था, पेंशन दोनों नहीं मिलेगी। डुप्लीकेट रोकने से लिए हैं, यानी कि जिनको सम्मान निधि योजना के जो 2-2 हज़ार रुपये, हज़ार रुपये वो भी मिल रहे हैं, उनको भी इस योजना के पात्र नहीं है। तो 8 की बात करें, फर्जी दस्तावेज वाले दस्तावेज गलत जानकारी पाई गई है, उनकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। यानी कि जिनके फर्जी दस्तावेज हैं, जो कि उम्र बढ़ाकर पेंशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी भी पेंशन अब बंद कर दी जाएगी। यानी कि इस माह से लमसम जिनको डॉक्यूमेंट्स का पता लग चुका है, उनके तुरंत इस पेंशन में से निकाल दिया जाएगा। और उनको जितनी पेंशन ली है उनको वापस महीने वाए वापस आपको अब सरकार को ट्रांसफ़र करना होगा। 90 की बात करें कि बाहरी राज्यों के निवासी को पेंशन नहीं दी जाएगी, यानी कि अगर जैसे कि राजस्थान वाला है, राजस्थान में बिहार का आकर रह रहा है तो उसको भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो 10वां की बात करते हैं कि अपराधी जेल में बंद व्यक्ति, ऐसे लोग को पेंशन नहीं दी जाएगी, जो यानी कि जैसे कि जेल के अंदर बंद हैं उनको भी अब पेंशन नहीं दी जाएगी। वर्धा विधवा विकलांगता पेंशनधारकों को पेंशन लेने के लिए सभी जरूरी काम करने होंगे, यानी कि वर्धा विधवा विकलांगता पेंशनधारकों को ये जरूरी काम करने होंगे। आधार लिंकिंग जरूरी, पेंशन पाने के लिए आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और पेंशन पोर्टल के लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका आधार बैंक की डायरी से लिंक होना चाहिए, बैंक से लिंक होना चाहिए। सालाना वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य, हर साल एक बार जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा, वरना पेंशन बंद हो जाएगी। यानी कि आपको वर्ष में एक बार जन्म प्रमाण, जीवित प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा, जिससे कि सरकार को पता लगे कि आप जीवित हो या मर चुके हो। ऐसे कई लोग हैं जो मरने के बाद में भी उनके पेंशन का फायदा उठाया जा रहा है। पारिवारिक आय सीमा, अब केवल उन्हीं लोगों को पेंशन मिलेगी जिनकी पारिवारिक आय पात्रता के लिए अनुसार है, यानी कि उन्हीं लोगों को अब ये पेंशन का फायदा दिया जाएगा। डुप्लीकेट एंट्री पर रोक, यानी कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्सों पर भी रोक। अगर किसी भी लाभार्थी के नाम से 2 जगह पेंशन चल रही हैं तो उन्हें तुरंत बंद किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग अनिवार्य, अब आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे और आप अपनी पेंशन स्टेज ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। तो दिल्ली वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष से गुणोत्तर वर्ष की मासिक पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये की योजना। 70 प्लस आयु वाले वर्गों को 2,500 से 3,000 रुपये, विकलांगों को 2,500 रुपये से 3,000 रुपये तक प्रस्तावित वृद्धि है, यानी कि आपके पेंशन में 500 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। बिहार की बात करेंगे तो पेंशनदार को वृद्धि विधवा विकलांगता को लगभग 3 गुना वृद्धि के रूप में 400 से अब 1100 मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, यानी कि 400 से 1100 रुपये पेंशन बढ़ाकर मिल जाएगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान मुख्यमंत्री ने राज्य पेंशनधारकों के लिए हेल्थ केयर सहायता के सुधार की घोषणा की है। बात करते हैं भजन लाल सरकार का पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला। बात करेंगे कि RGHS राजस्थान के तहत OPD दस्तावेज की वार्षिक सीमा 50,000 से बढ़कर 2 लाख तक RSHA अतिरिक्त CEO दे सकते हैं और 7 लाख से अधिक बड़ी मजबूरी पर तय की गई है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की सीमा 5,000 से बढ़ाकर उच्च स्तर पर RSHN CEO द्वारा बढ़ाई जा सकेगी। ये पूरा प्रक्रिया अब ऑनलाइन उपलब्ध होगी और वित्त विभागों को हेक्टर, स्वास्थ्य विभाग को अधिकारिक दिए जाएंगे। बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की बात करेंगे कि महाराष्ट्र निर्माण श्रमिकों को अब वार्षिक आय 12,000 पेंशन देने का SOP प्रस्तुत किया गया है।
इनमें डिजिटल प्रक्रिया, वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र आदि शामिल है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, पेंशन और वेतन पर देने से अकाउंट व राहत डीए व राहत डीआर में 2% का इपाजा अब कुल 55% मिलेगा। गुजरात की बात करते हैं तो एक तकनीकी सुधार समिति जीएआरसी के ऑटोमेटिक पेंशन सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया है, जिसमें रिटायरमेंट में अगले दिन से ही पेंशन खाते में राशि जमा हो सके और डिजिटल वेरिफिकेशन हो सके। राज्य की बात करेंगे, सुधार किन किन राज्यों में हुआ है, तो राज्य पेंशन तो सुधार घोषणा। दिल्ली की बात करते हैं तो वर्धा व विकलांग लोगों को 500 रुपये पेंशन में वृद्धि प्रस्तावित की है। बिहार की बात करते हैं तो 400 से 1100 रुपये देने की 3 गुना जुलाई में लागू होगी। राजस्थान की बात करें तो ओपीडी टेस्ट रसायद सीमा बढ़ाई गई है, जो कि 50 के से 2-7 लाख है। अरुणाचल की बात करें, डीए या डीआर बढ़ाकर 55% प्रदेश में। गुजरात की बात करें तो ऑटो पेंशन सिस्टम डिजिटल वेरिफिकेशन की सिफारिश की गई है। तो ऐसी नई नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियो विष्णु क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको बताई जाती हैं। तो आप इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी पे शेयर करें और इस वीडियो को सभी को आगे बढ़ाएं, जिससे कि सभी को इस वीडियो की सूचना मिल सके। तो ऐसी नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विष्णु क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस योजना के वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किसान सम्मान योजना के बारे में, जो कि आपकी किस्त के 1000 रुपये जल्दी जारी किए जाएंगे, चौथी किस्त के। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम प्राप्त करेंगे। तो चलो बिना देरी करते हुए चलेंगे हम वीडियो में आगे की ओर। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो बात करेंगे कि सीएम किसान सम्मान निधि योजना, निधि ने सम्मान योजना। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर आपको बड़ा तोहफा दिया जाएगा, यानी कि सरकार की तरफ से आपको कि सीएम किसान सम्मान योजना है, उसके 1000 रुपये जल्दी आपको जारी किए जाएंगे, जो कि आपको 15 अगस्त 6:15 पर आपको जारी किए जाएंगे। तो 15 अगस्त 2025 को आपकी चौथी किस्त जारी की जाएगी, यानी कि राजस्थान के किसानों के होंगे बल्ले बल्ले। सभी राजस्थान के जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के होने वाले हैं बल्ले बल्ले। तो आपकी जो चौथी किस्त है 1000 रुपये की, वह आपको जल्दी जारी की जाएगी, यानी कि आपके पास 15 अगस्त को आपको इस किस्त का तोहफा दिया जाएगा। तो चलो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाते हैं। तो राजस्थान किसानों की बल्ले बल्ले, यानी कि राजस्थान के सभी किसानों की होंगी अब बल्ले बल्ले। राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त कब आएगी, किसानों को मिलेगी संपूर्ण अपडेट, यानी कि राजस्थान की जो किसान सम्मान निधि योजना है उसकी चौथी किस्त कब आएगी, जिसकी संपूर्ण अपडेट यानी कि संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस पर से राजस्थान के किसानों के खाते में चौथी किस्त के 1000 रुपये जारी किए जाएंगे, यानी कि 15 अगस्त 2025 को शाम 6:15 पर आपकी 6:15 पर इस किस्त के 1000 रुपये आपके किसानों के खातों में डाल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त स्टार 2025 जानेंगे कब मिलेगी और कैसे चेक करें। अपना नाम संपूर्ण अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो सीएम किसान चौथी किस्त कब जारी होगी, यानी कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त 2025 में जारी होने वाली है। दोस्तों, यह किस्त आधिकारिक रूप से अभी घोषणा नहीं है, हालांकि मीडिया रिपोर्टर के माध्यम से 15 अगस्त 2025 को भजनलाल शर्मा सीएम द्वारा डाली जा सकती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा किसानों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा सभी किसानों को, राजस्थान के लगभग 80 लाख किसानों को चौथी किस्त का लाभ मिलेगा, यानी कि चौथी किस्त के कितने किसानों को लाभ मिलेगा, तो 80 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। तो कौन से किसान इस योजना के पात्र हैं, यानी कि कौन कौन से किसान इस योजना के पात्र हैं।
तो कृषि भूमि स्वतंत्र में किसानों के पास अपनी भूमि कृषि भूमि होनी चाहिए। यदि भूमि संयुक्त परिवार के नाम पर है तो किसान को भूमि स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। दूसरी, आधार कार्ड और बैंक खाता। किसानों के पास वैध आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए। कौन से किसान तीसरी, ई केवाईसी किसान को ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। यह प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है, यानी कि यह प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है। किसान कैसे चेक करें अपना नाम लाभार्थी सूची में, यानी कि किसान कैसे चेक करेंगे अपना नाम लाभार्थी सूची में। तो किसान निम्नलिखित कदमों का पालन करके अपने नाम लाभार्थी सूची में चेक कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और इसकी संपूर्ण जानकारी लें। लाभार्थी स्थिति चेक करें। वेबसाइट पर लाभार्थी स्थिति का विकल्प होगा, इस पर विकल्प करें। तो आवश्यकता जानकारी भरें। लाभार्थी स्थिति चेक करने के लिए आधार कार्ड नंबर या बैंक खाता नंबर भरें। डेटा प्राप्त करें। जानकारी बनने के बाद डेटा प्राप्त करके कर पर क्लिक करें। नाम की जांच करें। इसके बाद स्क्रीन पर अपना नाम की जांच करें। इसके बाद स्क्रीन पर आपकी सभी जानकारी दिखाई देगी। यदि आपका नाम सूची में है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चौथी किस्त के लिए आवेदन प्रक्रिया, यानी कि चौथी जो किस्तें है उसके लिए आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। किसान निम्नलिखित कदमों का पालन करें और आवेदन करें, यानी कि इसकी जो प्रक्रिया रहेगी वो किस प्रकार रहेगी, तो ऑनलाइन रहेगी या ऑफलाइन। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। किस प्रकार होगी, ऑनलाइन। इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे इसके। और किसान कदम निम्नलिखित कदमों का पालन करें और आवेदन करें, यानी कि किसान अपना संपूर्ण ध्यान वर्क करके इस योजना का लाभ ले, यानी कि आप अपना फॉर्म भरें तो अपना फॉर्म ध्यानपूर्वक भरें, यानी कि आपको कोई गलती ना हो जिससे आपकी चौथी किस्त रुक सके, इसलिए फॉर्म को ध्यान से भरें। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। नया किसान रजिस्ट्रेशन करें। वेबसाइट पर नया किसान रजिस्ट्रेशन का विकल्प होगा, इस पर क्लिक करें। आवश्यकता जानकारी भरें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता विवरण, कृषि भूमि का विवरण आदि भरें। दस्तावेज अपलोड करें। आवश्यकता दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि के दस्तावेज आदि अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करें। सभी जानकारी और दस्तावेज सही से भरें। बाद में फॉर्म सबमिट करें। निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त का 1000 रुपये जल्दी होगा जारी। राज्य में 80 लाख किसानों को 800 करोड़ रुपए ट्रांसफर। राजस्थान सरकार द्वारा आदेश जारी। आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद। तो ऐसी नई जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो कितने किसानों को 1,000 रुपये दिए जाएंगे, तो 80 लाख किसानों के होंगे बल्ले बल्ले, यानी कि 80 लाख किसानों को 800 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में दिए जाएंगे, जो कि राजस्थान सरकार का आदेश है, यानी कि राजस्थान सरकार का आदेश है, जो कि आपको जल्दी 15 अगस्त को शाम 6:15 पर आपको पैसे आपके अकाउंट में 1000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे, जिससे कि किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है। तो ऐसी नई जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विष्णु क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि राजस्थान की सभी नई योजनाएं के बारे में, और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपकी 20वीं किस्तें वह कब तक जारी हो सकती है, उसकी क्या डेट रहने वाली है, वह इस वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी पाएंगे। आपकी
इसकी डेट आ चुकी है, वो क्या डेट रहने वाली है वही इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो 2 अगस्त आज डेट फाइनल हो चुकी है, यानी कि आपकी जो डेट थी 4,000 रुपये किस्त मिलने वाली है, वो उसकी डेट क्या रहने वाली है, वो 2 अगस्त हो जाएगी, यानी कि 20वीं किस्त आपको 4,000 रुपये मिलेंगे। तो पीएम किसान योजना की जो 20वीं किस्त है वो आपको जल्द 2 अगस्त को मिलने वाली है। तो इसकी पूरी जानकारी हम बात करेंगे कि क्या राष्ट्रपति जी की स्थिति के पीछे पीएम किसान को आगे लाना, उनके लिए आवाज़ उठाना, सरकार प्रसन्न करना और पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो किस्त लगातार 2018-19 से 6,000 रुपये आ रही है उसको 30,000 रुपये की मांग करना बढ़ाने, ताकि किसानों को सालाना 36,000 रुपये 3 किस्तों के रूप में जारी किए जाएंगे। यानी कि आपको सरकार की तरफ से 30,000 रुपये प्लस 6,000 रुपये, यानी कि आपको साल भर में 36,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। यानी कि आपको 36,000 रुपये कितनी किस्त में मिलने वाले हैं, वह 3 किस्तों में मिलने वाले हैं। तो 3 किस्तों में कितने रुपए मिलेंगे, 36,000 रुपये, जिससे किसानों को फ़ायदा मिल सके। और बात करें कि 2018-19 से ये किस्तें लगातार जारी हैं और इस साल किसानों को बहुत ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसानों की फसलें ज़्यादा वर्षा होने के कारण फसलें ख़राब हो चुकी है। तो इससे किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो बात करें, उन्होंने कहा था कि मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस्त की जो छठी किस्त है 6,000 रुपये बनी हुई है उसको 30,000 रुपये चढ़कर देना, यानी कि 36,000 रुपये किस्त आपको दी जाएगी। सामने आ रहा है कि कभी 20 जून तो कभी 18 जुलाई तो कभी 27 जुलाई तो कभी 31 जुलाई, यानी कि आपको तारीख पे तारीख, जैसे कि 20 जून, 18 जुलाई, 27 जुलाई, 31 जुलाई, अभी तक आपकी किस्त जारी नहीं हुई। वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि कृषि मंत्री जी ने कहा था कि अब की बार 20वीं किस्त उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी से जारी की जा सकती है, जिसकी जानकारी योगी आदित्यनाथ जी को दे दी गई है। ऐसी मीडिया में लगातार चर्चा में चल रही है। तो आपकी 20वीं किस्त की बात करें तो आपकी 20वीं किस्त 2 अगस्त तक आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगी। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।